हेलो फ्रेंड्स। मैं गणेश कुशवाहा आज आपके साथ चर्चा करता हूँ मैथमेटिक्स ऑफ मेडिटेशन इस विषय के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले बातचीत करी थी कि अकर्ता होना, साक्षी हो जाना, शून्य हो जाना, दृष्टा हो जाना, मौन हो जाना, ये सभी मेडिटेशन के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में जब पारंगत होते हैं, जब पूर्ण होते हैं, तो हम मेडिटेशन की स्थिति को, ध्यान की स्थिति को अचीव कर लेते हैं। तो बेसिकली आज मैं एक मैथमेटिकल तरीके से, मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं, तो उस तरीके से मेडिटेशन को समझने और समझाने का प्रयास करता हूँ। बेसिकली जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है मैथमेटिक्स में, वह एक अजम्पशन होता है। यदि हम बात करें 1 सेकंड की या फिर 1 मीटर की या 1 फुट की, तो यह कोई नेचुरल यूनिट नहीं है। ये हमने माना हुआ है, इसे मानक, मानक शब्द से ही जाए तो माना हुआ है। अगर हम 1 मीटर की परिभाषा में जाएं देखिए, तो पेरिस के निकट कोई इस तरह का, इस धातु का डंडा रखा हुआ है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, यही परिभाषा हमें मिलेगी। और तो ये प्रत्येक जो यूनिट होती है, चाहे वो 1 सेकंड हो, 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, यह हमने सबसे पहले एक यूनिट को मानना पड़ता है एक सिस्टम के तहत, और मानकर तब हमारा जो उसकी भिन्नताओं का विस्तार शुरू होता है। ऐसे ही हमने इस संसार में अनंत भिन्नताएं हैं, तो हमने जो यूनिट्स को माना हुआ है, जैसे एक व्यक्ति, एक सेल, एक एटम, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, यह सारी मान्यताएं हैं। और इन मान्यताओं के आधार पर ही हम हमारे जो भाषा का, हमारे जो मन का संसार विकसित होता है। तो नॉर्मली व्यक्ति अपने शरीर को एक यूनिट की तरह मानता है कि मैं एक व्यक्तित्व, एक यूनिट हूँ, और उसी की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में ये हमारा मन रूपी संसार पैदा होता है। यह संसार हमारा मन ही है, हमारी भावनाओं, हमारी मान्यताओं, हमारे विश्वास, हमारी इच्छाओं का एक ये बंडल। लेकिन जब हम संपूर्ण मन को एक यूनिट की तरह देखने लग जाते हैं, जब संपूर्ण अस्तित्व को जब हम एक यूनिट की तरह देख पाते हैं, तो हम मन से, संसार से, अस्तित्व से अलग हो जाते हैं। तो वहां पर हम अनेक से जो हमारे अंदर अनंत भिन्नताएं हैं कि मैं हूं, तू है, वो है, उसके बाद तू ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, उसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये अनंत अनंत जो डायमेंशनलिटी है, ये बहुआयामी जो हमारे मन की जो रियलिटी है, तो वहां पर यह जो बहुआयामी रियलिटी, वो है केवल 2 यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है, एक दृष्टा, एक दृश्य। जैसे नदी के किनारे हम लहरों को देख रहे हो, जो लहरें हैं वो दृश्य, हम देखने वाले दृष्टा हैं। ऐसे ही हम अपने पूरे मन को, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को, और अपने जो चेतना की जो प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को एक इकाई के रूप में जब देखने लग जाते हैं, इसी को कृष्णमूर्ति ने कहा है ऑब्जर्विंग द ऑब्जर्वर। क्योंकि यह जो संसार है, यह हमारे मन रूपी, हमारे
मन रूपी प्रक्रिया बेसिकली ये मन रूपी प्रक्रिया ही है जो संसार है। और हम ये समझते हैं कि हम मन हैं और संसार अलग है, बल्कि ऐसा नहीं है। यह मन रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू हम संसार को देख रहे हैं। और जैसे ये इंस्ट्रूमेंट तो हमारा शरीर है, हमारी बायोलॉजी है। अगर हमारे जैसे कुछ कुछ पशु पक्षियों को केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, कलर्स नहीं दिखते, कुछ को कुछ तीन रंगी दिखते हैं। कुछ जैसे डॉल्फिन्स है, वो गंदे पानी में रहती हैं, उनको उनकी आंखें नहीं होती, उनके अंदर एक सेंस करने का अलग ऑर्गन होता है। तो जैसा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो संसार वो अलग हो जाता है। तो क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसानों के लगभग जो सेंसरी ऑर्गन्स एक जैसे हैं, सर्वाइवल प्रक्रिया लगभग एक जैसे, इसलिए हमारा संसार लगभग एक जैसा है। जिस संसार को हम संसार समझते, रियलिटी समझते हैं, सत्य समझते हैं, वह एक कॉमन कलेक्टिव रियलिटी है। वास्तव में एक बैक्टीरिया का अपना संसार होता है, एक जिस अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं उनका अपना संसार होता है। कुत्ते के संसार में स्मेल बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि स्मेल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार जो हमारा बॉडी है, हमारी जो बायोलॉजी है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और इंस्ट्रूमेंट से हमें जो मेमोरीज मिलती है, सेंस परसेप्शन मिलता है, और इससे हमारी इच्छा और अहंकार, हमारे मान्यता, हमारे विश्वास से हमारे मन का निर्माण होता है, और मन ही हमारा संसार है। तो इस संपूर्ण मन को, इस संपूर्ण अस्तित्व को एक इकाई के रूप में देखना, जब हम संपूर्ण अस्तित्व को एक इकाई के रूप में देखते हैं, तो हम दृष्टा, साक्षी या अकर्ता भाव में आ जाते हैं। क्योंकि कर्ता होने का मतलब है आप कुछ हो, आप कोई शरीर हो, कोई विचार हो, कोई कंसेप्ट हो, कोई पद हो, कोई प्रतिष्ठा हो, जो भी आप हो, उसका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस मैकेनिज्म ही हमारा मन होता है। लेकिन जब आप अस्तित्व से ही अलग हो गए, अस्तित्व के दृष्टा बन गई, तो आप वहां पर अकर्ता हो जाते, आप वहां साक्षी हो जाते। और इस स्थिति को हम मेडिटेशन, एक इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव टू सी लाइफ, एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव टू सी द लाइफ, एक परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी कह सकते हैं कि जब हमने दृष्टा खुद ही दृश्य बन गया। जो ऑब्जर्वर है, जो माइंड है, जो चीजों का आकलन कर रहा है, जो चीजों को का जजमेंट कर रहा है, जब हम अपने माइंड को ही देखने लग जाते हैं, यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है। व्हेन वी क्वेश्चन टू अवर ऑन क्वेश्चंस, और एक सटीक, और यहीं से हमें एक परम सत्य मिलता है। यहीं से हम एक अच्छे रिसर्चर, एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर बन पाते हैं। तो जब हमें आगे जाके जब रियलाइज होता है कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, जो जिस अस्तित्व को हम देख रहे हैं, जिस मन से हम दुनिया को देख रहे हैं, वो मन ही हमारा मतलब ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्वेशन का, तो हम शून्य हो जाते हैं। जो और शून्य के अंदर बेसिकली जैसे कि एक तालाब के अंदर लहरें पैदा होती हैं, जैसे एक तालाब, एक शांत झील के अंदर लहरें पैदा होती हैं, ऐसे ही हमारे इस शून्य चेतना में यह एक अस्तित्व रूपी एक इकाई, एक अजम्पशन, एक मान्यता, एक मानक का प्रादुर्भाव होता है। और यही से हमारे संसार की शुरुआत होती है, यही हमारा संसार है। एक जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बालक होता है, वह सबसे पहले जब आंखें खोलता है तो अपनी माँ को रजिस्टर करता है, भूख को रजिस्टर करता है, प्यास को रजिस्टर करता है, सर्दी गर्मी रजिस्टर करता है। और धीमे धीमे जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका संसार पैदा होता है, संसार बनता है। तो अस्तित्व को, संपूर्ण अस्तित्व को, जिसमें हमारे सेंसेशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार सभी शामिल हो जाते हैं। योग
योग का शाब्दिक अर्थ है इंटीग्रेशन, और योग के दो ही मुख्य रूप से पार्ट हैं। पहला पार्ट है शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि और विचार शुद्धि। शरीर की शुद्धि का मतलब जब हमारा शरीर एक ऑटोनोमस हो जाता है, जब शरीर एक परफेक्ट रिदम में आ जाता है, शरीर जब स्वस्थ होता है, पूर्ण रूप से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो शरीर की शुद्धि हो जाती है। इसके लिए जब हम सही आहार विहार, कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रबोध से योगो भवति दुखा। सही आहार, सही विचरण, सही विचार करना, सही तरह से कर्म करना और सही प्रकार सोचना और सही निद्रा लेना, इतना ही कर लो तो योग होता है, दुखों का नाश होता है। तो शरीर की शुद्धि, जब शरीर हमारा स्वस्थ होता है तो शरीर की शुद्धि होती है। और जब हम, दूसरा है कि भाव शुद्धि, जब हम नॉर्मली जो हमारा, जैसे दूसरा विचार शुद्धि, नॉर्मली जो हमारे विचार होती हैं वह काम, सम्मान और धन के विचार में लिप्त होते हैं। एक आम आदमी के जो विचार होती है वह कामुकता, या तो काम के बारे में विचार करता है, या धन के लिए विचार करता है, या फिर सम्मान के लिए विचार करता है। लेकिन यह काम, धन और सम्मान का जो विचार है, इसको अशुद्ध विचार कहा गया है योग की भाषा में। जब काम, धन, सम्मान की वजह हम सत्य, सौंदर्य, आनंद का चिंतन करने लगे प्रतिक्षण अधिकतर अपने जीवन में, तो हमारे विचारों की शुद्धि होती है। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि है मैत्री, करुणा, प्रमुदता, कृतज्ञता। मैत्री मतलब जब हमें संपूर्ण संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति हमें मित्रवत दिखने लग जाता है। करुणा, और जब उसकी अज्ञानतावत दुर्दशा देख के हम उस पर क्रोध में दया आने लग जाती है। मैत्री, करुणा, प्रमुदता, और जब हम साक्षी, दृष्टा, आकाता भाव में अधिकतर जीते हैं तो प्रमुदता, हमारी जो ऊर्जा है वो सरप्लस हो जाती है और हम प्रसन्नचित्त रहने लग जाते हैं। कृतज्ञता, और हम प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं। धरती तेरा धन्यवाद, आसमान तेरा धन्यवाद, नदी तेरा धन्यवाद। हर व्यक्ति को हमारे मन में कृतज्ञता होती है। तो इसको एक शुद्ध भाव कहा है। शुद्ध इससे कि अपोजिट, जब हमें लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति दुष्ट, हमारा दुश्मन है संसार में, हमें दुश्मन अधिक नजर आते हैं संसार में। करुणा की वजह में क्रूरता आती है, दुश्मन पे हमें क्रोध आता है। प्रमुदता, प्रफुल्लता की जब हम उदास रहने लग जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। और कृतज्ञता की जब हमें कंप्लेन्स, हमारे मन में कंप्लेन्स आती है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक, सरकार ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, तो इस तरह का जो मनोभाव होते हैं वो अशुद्ध मनोभाव होते हैं। तो जब तक हम शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि तक नहीं पहुंचती, तो ये तीनों जो चरण हैं, इसी को ही पतंजलि योग सूत्र के अष्टांग योग में जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहां तक ये तीनों अंग को सिद्ध किया जाता है। और लास्ट में आता है हमारा जो मन शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता। जब हम मन को, शरीर शून्यता, जब हम शरीर के सेंसेशंस को, शरीर को हम देख पाते हैं, अपने विचारों को देख पाते हैं और अपने भावों को देख पाते हैं, तो हम इस अकर्ता और दृष्टा भाव को प्राप्त होते हैं। और यह अकर्ता दृष्टा भाव भी जब नहीं रहता तो हमें निर्वीज समाधि की एक शुद्धतम ज्ञान की स्थिति प्राप्त होती है, जिसको बुद्धत्व कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं योग की भाषा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।